हाँ स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार चौहान, रक्षक राज्य चिकित्सालय एंड मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, सब्जेक्ट है जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, सिलेबस है पोजीशनिंग ट्रांसफरिंग मोबिलिटी ऑफ पेशेंट, यानी स्थिति का निर्धारण, मरीजों का स्थानांतरण और गतिशीलता, जिसका पार्ट है 1.5 ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम ए बेड टू द स्ट्रेचर, अर्थात रोगी को बिस्तर से स्ट्रेचर पर ले जाना। जब आप एक अस्पताल में कार्य करने के लिए जाएंगे तो वहां बिस्तर से स्ट्रेचर पर मरीज को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया करनी होगी, तो आज हम आप सभी को उसके बारे में बताने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं विस्तार रूप से जाने सिलेबस की ओर। ट्रांसफरिंग द पेशेंट फ्रॉम ए बेड टू द स्ट्रेचर, अर्थात रोगी को बिस्तर से स्ट्रेचर पर ले जाना। ड्यूरिंग द स्टे इन द हॉस्पिटल ए पेशेंट में हैव टू बी मूव्ड फ्रॉम वन वार्ड टू द अदर फॉर वेरियस प्रोसीड्यूर। अस्पताल में रहने के दौरान रोगी को विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक वार्ड से दूसरे वार्ड में ले जाना पड़ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिफोर यू ट्रांसफर द पेशेंट यू मस्ट प्लान द प्रोसीड्यूर बाय कलेक्टिंग information about the patient medical history and condition from the nurse। उदाहरण के लिए, रोगी को स्थानांतरित करने से पहले आपको नर्स से रोगी चिकित्सा इतिहास और स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करके प्रक्रिया की योजना बनानी चाहिए। द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड आर, शामिल चरण हैं। स्टेप 1, ensure that there are at least 2 other general duty assistants to help you when the patient is transferred from the bed to the stretcher। चरण पहला है, सुनिश्चित करें कि रोगी को बिस्तर से स्ट्रेचर पर स्थानांतरित किया जाता है तो आपकी सहायता के लिए कम से कम 2 अन्य जनरल ड्यूटी सहायक हों। स्टेप 2 है, प्लेस द स्ट्रेचर क्लोज टू द साइड ऑफ द बेड। चरण दूसरा है, स्ट्रेचर को बिस्तर के किनारे के करीब रखें। एज द असिस्टेंट इन चार्ज इंश्योर दैट बोथ द बेड एंड द स्ट्रेचर्स आर स्टेबलाइज्ड और लॉक्ड बिफोर मूविंग द पेशेंट। सहायक प्रभारी के रूप में सुनिश्चित करें कि रोगी को ले जाने से पहले बिस्तर और स्ट्रेचर दोनों स्थिर और बंद हैं। स्टेप 3 है, लोअर इनसाइड रेल इफ प्रेजेंट। चरण तीसरा है, निचले हिस्से रेलिंग यदि मौजूद हो। स्टेप 4 है, रोल द पेशेंट जेंटली टू ए साइड एंड प्लेस ए सीट ऑन द बेड, रोल बैक द पेशेंट ऑन द सीट। चरण चौथा है, रोगी को धीरे से एक तरफ लिटाएं और बिस्तर पर एक चादर बिछा दें, मरीज को वापस चादर पर लिटा दें। स्टेप 5 है, गेट ऑन द पेशेंट्स बेड एंड होल्ड द सीट फ्रॉम वन साइड, आस्क द अदर असिस्टेंट टू होल्ड द सीट फ्रॉम द साइड। चरण 5वां है, रोगी के बिस्तर पर झुक जाएं और चादर को एक तरफ से पकड़ लें, अन्य सहायकों को सीट के किनारे पकड़ने के लिए कहें। स्टेप 6 है, जेंटली लिफ्ट द पेशेंट विथ द सीट एंड शिफ्ट द पेशेंट ऑन टू द स्ट्रेचर, गेट डाउन फ्रॉम द बेड। चरण 6 है, रोगी को धीरे से चादर सहित उठाएं और रोगी को स्ट्रेचर पर लिटा दें, बिस्तर से नीचे उतारें। स्टेप 7 है, प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबल ऑन द स्ट्रेचर। चरण 7वां है, मरीज को आराम से स्ट्रेचर पर लिटा दें। स्टेप 8 है, मूव द इक्विपमेंट अटैच्ड टू द पेशेंट अलोंग विद द पेशेंट। चरण 8वां है, रोगी के साथ संलग्न उपकरण को रोगी के साथ ले जाएं। स्टेप 9 है, रिमूव द व्हील लॉक्स ऑफ द स्ट्रेचर एंड मूव द स्ट्रेचर जेंटली। चरण 9वां है, स्ट्रेचर के व्हील लॉक को हटा दें और स्ट्रेचर को धीरे से हिलाएं। स्टेप 10 है, प्लेस द मेडिकल रिकॉर्ड्स अलोंग विद द पेशेंट व्हाइल मूविंग द स्ट्रेचर। चरण 10वां है, स्ट्रेचर को हिलाते समय रोगी के साथ मेडिकल रिकॉर्ड रखें। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें
साथ में बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ तक हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे कल।